छात्रों 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते ही प्रथम विश्व युद्ध क्या है प्रारंभ हो जाता है। इस युद्ध को जो रोकने का कार्य भी करते हैं, इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध को रोकने में जो इंग्लैंड के विदेश मंत्री है एडवर्ड ग्रे, युद्ध रोकने का प्रयास, युद्ध रोकने का प्रयास, रोकने का प्रयास। छात्रों जो युद्ध रोकने का प्रयास है ये कौन करते हैं? इंग्लैंड के विदेश मंत्री, इंग्लैंड के विदेश मंत्री, विदेश मंत्री कौन है छात्रों? युद्ध के समय इंग्लैंड के विदेश मंत्री लॉर्ड एडवर्ड ग्रे। लॉर्ड एडवर्ड ग्रे हैं, ये ऑस्ट्रिया को समझाते हैं, जर्मनी को समझाते हैं, ये सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध मत करो, युद्ध से भयंकर परिणाम निकलेंगे और महाविनाशकारी युद्ध होगा। परंतु इनकी बात को नहीं सुना गया और इनकी बात किसी ने भी नहीं मानी और ये युद्ध क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। तो छात्रों जो युद्ध रोकने के प्रयास थे एडवर्ड ग्रे के, ये विफल हो गए। इसके बाद में छात्रों जो युद्ध प्रारंभ होता है, युद्ध की प्रमुख घटनाएं, युद्ध की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाएं, युद्ध की प्रमुख घटनाएं। युद्ध का प्रारंभ 28 जुलाई 1924 ईस्वी, 28 जुलाई 1914 ईस्वी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 28 जुलाई 1914 ईस्वी ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध घोषणा, सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषणा, युद्ध घोषणा। 29 जुलाई 1914 रूस द्वारा सर्बिया की सहायता के लिए सेना भेजना, सर्बिया की सहायता के लिए सेना भेजना, सेना भेजना। 1 अगस्त 1914 जर्मनी का रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा। 3 अगस्त 1914 जर्मनी का फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा। 4 अगस्त 1914 इंग्लैंड का जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा। 1915 इटली का ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, इटली का
ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। युद्ध की घोषणा 6 अप्रैल 1917 अमेरिका का जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध की ये घटनाएं हैं, इन घटनाओं में जो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जाती है। घोषणा का कारण क्या है कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार हैं और उनकी पत्नी है, उनकी हत्या बोस्निया की राजधानी सोराजोवा में कर दी जाती है और ऑस्ट्रिया द्वारा सारा का सारा जो दोष है वो सर्बिया पर मढ़ दिया जाता है। और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया क्या करता है कि सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं अर्थात इंग्लैंड के जो विदेश मंत्री हैं लॉर्ड एडवर्ड ग्रे, ये युद्ध रोकने की कोशिश भी करते हैं, परंतु इनकी कोशिशें नाकाम होती है। अब जो युद्ध की घोषणा हो चुकी है, ऐसी स्थिति में सर्बिया की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए छात्रों? सर्बिया की सहायता के लिए, सर्बिया की जो सहायता है, सर्बिया की सहायता के लिए रूस ने क्या किया कि जो सर्बिया की सहायता करेगा, इसके लिए 29 जुलाई 1914 ईस्वी को, कब कर रहा है छात्रों? 29 जुलाई 1914 कौन आ गया? अब सर्बिया के बचाव में अब रूस आ चुका है। तो रूस ने सर्बिया की सहायता के लिए जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सेना भेज दी। जब रूस ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सेना भेजता है तो जर्मनी रूस को चेतावनी देता है और कहता है कि अपनी सेनाएं हटा ले, परंतु रूस वहां से सेनाएं हटाता नहीं है। और जब जर्मनी की बात रूस मानता नहीं है, तब 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी रूस के विरुद्ध क्या करता है? युद्ध की घोषणा कर देता है। और साथ ही साथ 3 अगस्त 1914 को जर्मनी फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर देता है। इस प्रकार से युद्ध है ये व्यापक मोड़ ले लेता है, अर्थात महाविनाशकारी मोड़ ले लेता है ये। और जैसे ही जो फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी तो इधर से क्या है कि इंग्लैंड होता है। इंग्लैंड 1914 ईस्वी में 4 अगस्त 1914 ईस्वी में इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। इस प्रकार से यूरोप की जो बड़ी शक्तियां हैं आपस में टकराने लगती है और महाविनाशकारी युद्ध जो विकराल रूप ले लेता है। धीरे धीरे करके जो जापान व अन्य जो जापान है, जापान तो एशिया महाद्वीप का ये देश है, परंतु जापान भी क्या है कि इसमें आ जाता है। जापान तुर्की इस प्रकार के जो देश हैं, ये देश भी क्या युद्ध में शामिल हो जाते हैं। धीरे धीरे करके जो यूरोप के सारे देश क्या है कि इस युद्ध की चपेट में आ जाते हैं। 1915 ईस्वी में जो मित्र राष्ट्र इटली को भी अपनी तरफ मिला लेते हैं और 1915 ईस्वी में इटली का ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देना, मतलब इटली है वो क्या करता है कि दूरी राष्ट्रों में से निकलकर मित्र राष्ट्रों की तरफ आ जाता है और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या करता है, वो युद्ध की घोषणा कर देता है। छात्रों, युद्ध विकराल रूप ले चुका है और इसी समय क्या है कि जर्मनी द्वारा क्या किया गया कि ये इंग्लैंड के लूसीटियान जहाज, ये लूसीटियान जहाज किसका है? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड के लूसीटियान जहाज पर ये जर्मनी आक्रमण करता है और इस जहाज में 1153 व्यक्ति है। इस जहाज में 1153 लोग हैं इसके अंदर। इसमें अमेरिका के लोग भी है, अमेरिका के लोग इस जहाज में जो अमेरिका के लोग भी हैं और अमेरिका के लोगों की संख्या है 153 लोग। कितने अमेरिका के? 153।
लोग किसके हैं? अमेरिका देश के हैं। कितने छात्रों? 153 लोग अमेरिका के हैं। तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कारण क्या रहा कि जर्मनी ने लूसिटियान नाम का जहाज था इंग्लैंड का, इस पर आक्रमण किया और इस जहाज को समुद्र में डुबो दिया, जिसके कारण जो 1153 लोग थे, 1153 लोग डूब गए और जिसमें 153 लोग थे किसके? अमेरिका के। अमेरिका इससे क्रोधित हो गया और अमेरिका ने जर्मनी पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। तो अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 में क्या किया कि आक्रमण कर दिया। छात्रों, जो ये प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो सर्बिया की जो गुप्त क्रांतिकारी, जो सर्बिया देश है, इसका जो गुप्त दल था काला हाथ, सर्बिया के जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? काला हाथ नाम था। छात्रों, इस प्रकार से ये युद्ध महाभयंकर रूप इस युद्ध ने ले लिया और अंत में जो जर्मनी तथा धुरी राष्ट्रों की क्या होती है? इसमें पराजय हो जाती है। तो छात्रों, आपने देखा कि युद्ध की घटनाएं, युद्ध प्रारंभ कब हो रहा है? 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ होता है ये, तथा जो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जाती है। सर्बिया की सहायता के लिए 29 जुलाई 1914 को रूस आता है और रूस को जो जर्मनी चेतावनी देता है कि सर्बिया की सहायता मत कर, तो रूस मानता नहीं है। तब रूस ने क्या किया? तब जर्मनी ने क्या किया? 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ जो युद्ध की घोषणा कर दी। साथ ही 3 अगस्त को जर्मनी है वो फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा करता है। तो अब जो इंग्लैंड जो देश है, फ्रांस की सहायता के लिए वो क्या करता है? 4 अगस्त को जो युद्ध की घोषणा कर देता है। धीरे धीरे करके संपूर्ण जो यूरोप की जो शक्तियां हैं, यूरोपियन शक्तियां इस युद्ध की चपेट में आ जाती है और ये युद्ध प्रारंभ ये युद्ध भयंकर रूप ले लेता है। छात्रों, 1915 ईस्वी में जो इटली को धुरी राष्ट्र से तोड़कर मित्र राष्ट्र अपनी तरफ मिला लेते हैं, तथा इटली क्या करता है कि 1915 में ऑस्ट्रिया देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। अमेरिका युद्ध से दूर था, परंतु जर्मनी ने क्या किया कि 1153 लोग सवार थे लूसिटियान जहाज, जो कि इंग्लैंड का जहाज है, लूसिटियान नाम है जहाज का। इस जहाज पर 1153 व्यक्ति थे। इन 1153 व्यक्ति में से 153 व्यक्ति अमेरिका के थे, ये भी डूब गए। तब जो अमेरिका ने क्या किया कि जर्मनी पर आक्रमण किया, जर्मनी के विरुद्ध 6 अप्रैल 1917 को जो युद्ध की घोषणा कर दी। छात्रों, ये युद्ध है, ये युद्ध 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होता है और 11 नवंबर 1917 तक ये युद्ध 18 तक ये युद्ध चलता है। 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होता है ये, और यह युद्ध 11 नवंबर 1918 लगभग 4 साल तक ये युद्ध चलता है। कितने साल तक चलता है? 28 जुलाई 1914 में प्रारंभ होता है और 11 नवंबर 1918 में ये समाप्त होता है। इस युद्ध में जर्मनी तथा जो उसके सहयोगी देश है, धुरी राष्ट्र के देश है, ये देश क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद में वर्साई की संधि होती है। और छात्रों, ये युद्ध बहुत ही अत्यंत ही भयंकर युद्ध था और इस युद्ध के व्यापक परिणाम निकले। तो युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से जो हानि हुई उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से हुई हानि। प्रथम विश्व युद्ध से हुई हानि। प्रथम विश्व युद्ध से हुई हानि। छात्रों, 1 करोड़ अपार जनधन की हानि हुई। अपार जन धन की हानि। अपार जनधन की हानि
खनिज खानों का नष्ट होना, रेल मार्ग, सड़क का नष्ट होना, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का नष्ट होना, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का नष्ट होना, 36 राष्ट्रों के 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया। 36 राष्ट्रों के लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों का युद्ध में भाग लेना, युद्ध में भाग लेना, कई वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सक का मारा जाना, निर्दोष जनता का मारा जाना, निर्दोष जनता का मारा जाना, 1,30,00,000 सैनिक मारे गए। एक 1,30,00,000 सैनिक मारे गए, 2,20,00,000 सैनिक घायल हुए। दो करोड़ 20,00,000 सैनिक घायल हुए। छात्रों, इस प्रकार से अपार जनधन की हानि हुई। इसमें 1,30,00,000 सैनिक तो मारे गए, 2,20,00,000 सैनिक घायल हो गए। इनके अतिरिक्त जो कई निर्दोष लोग थे, निर्दोष लोग भी मारे गए। लोगों के मकान टूट गए, उन सरकारी कार्यालय टूट गए, रेलें, सड़कें ये सब टूट गई, बांध पुल टूट गए तथा खनिज की खानों का विध्वंस हो गया। उद्योग, जो औद्योगिक ठिकाने थे वो समाप्त हो गए। इस युद्ध के अंदर अपार जनधन की इसमें हानि हुई। इसमें ऐतिहासिक महत्व की जो इमारतें थी वो भी नष्ट हो गई। 36 राष्ट्रों के लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों ने इसमें भाग लिया। कई वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सक ये मारे गए इस युद्ध के अंदर। इस प्रकार से छात्रों, इस युद्ध का जो भयंकर परिणाम निकला, तो छात्रों जो हानि हुई इसके अंदर, हानि में अपार जनधन की हानि हुई, खनिज खानों का नष्ट हो जाना, रेल मार्ग, सड़क मार्गों का नष्ट हो जाना, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का नष्ट हो जाना, 36 राष्ट्रों के लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों का प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना, कई वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सक का मारा जाना, निर्दोष जनता का मारा जाना तथा 1,30,00,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए, 2,20,00,000 सैनिक इसमें घायल हो गए। तो इस जो ये प्रथम विश्व युद्ध जैसा आज तक दुनिया में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ। इसमें जो इसके महाभयंकर परिणाम निकले। तो छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध के अब क्या क्या परिणाम निकले, हम उन परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध के व्यापक परिणाम निकले। इसने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। 36 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया।
इसमें कई जो देश थे, कई देश बुरी तरह तबाह हो गए, अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, अर्थव्यवस्था उनकी कमजोर हो गई तथा कई देशों के जो संपूर्ण जो रेल मार्ग थे नष्ट हो गए, कृषि के खेत नष्ट हो गए, उनके खनिज भंडार उनके नष्ट हो गए तथा जो निर्दोष जो अनगिनत निर्दोष लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। और इसमें जो इसके जो प्रभाव निकले छात्रों, ये संपूर्ण विश्व को इसके प्रभाव ने प्रभावित किया। और इसके जो प्रभाव थे वो इस प्रकार से थे छात्रों। प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, छात्रों प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, व सांस्कृतिक परिणाम। संपूर्ण विश्व पर पड़े। छात्रों प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम राजनीति के क्षेत्र में परिणाम निकले, इसके आर्थिक क्षेत्र में भी जो इसके परिणाम निकले, सामाजिक क्षेत्र में भी परिणाम निकले इसके, और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इसके परिणाम निकले। तो छात्रों तो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध का हर क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा, इसके परिणाम थे हर क्षेत्र में निकले। तो छात्रों एक एक टॉपिक वाइज हम देखते हैं कि राजनीतिक परिणाम या राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक परिणाम या राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक परिणाम या राजनीतिक प्रभाव। छात्रों निरंकुश राजतंत्रों का अंत, पहला प्रभाव पड़ा छात्रों इसका निरंकुश राजतंत्रों का अंत। छात्रों प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, तुर्की, बल्गारिया, जर्मनी, इन देशों में जो निरंकुश राजतंत्रात्मक सत्ता विद्यमान थी छात्रों वो समाप्त हो गई। प्रथम विश्व युद्ध का ये एक राजनीतिक परिणामों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो परिणाम है ये कि ऑस्ट्रिया देश, रूस, तुर्की, बल्गारिया तथा जर्मनी में जो निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। और इसके साथ साथ में सामंत प्रथा, सामंतवादी प्रथा का भी अंत हुआ, सामंतवादी प्रथा का अंत, ये प्रभाव भी, ये परिणाम भी निकला। जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त हो रही है तो राजतंत्र समाप्त होगा तो सामंत तो समाप्त होना ही है। तो छात्रों निरंकुश राजतंत्रों का अंत हुआ। जो निरंकुश राजतंत्र थे जिनके कारण से जो युद्ध पनपा, जिनका महत्वपूर्ण जो स्थान रहा युद्ध पनपाने में, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बल्गारिया, तुर्की, रूस, तो इसमें जो निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी ये निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्या हुई, प्रथम विश्व युद्ध बाद में समाप्त हो गई। साथ ही सामंतवादी जो प्रथा थी वो सामंतवादी प्रथा भी क्या हुई छात्रों, समाप्त हो गई। इसके अलावा छात्रों जो छोटे छोटे राज्यों का उदय, छोटे छोटे राज्यों का उदय, राज्यों का उदय। छात्रों
प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एस्थोनिया यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, लुथियानिया, तुर्की, हंगरी, लेटेविया, जैसे देशों का उदय हुआ। छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो छोटे छोटे जो देशों का निर्माण हुआ, इसके अंतर्गत थे एस्थोनिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, लुथियानिया, तुर्की, हंगरी, लेटेविया। तो छात्रों, इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो बड़े देश थे, बड़े देशों से टूट के छोटे छोटे देश ये जो अस्तित्व में आए और यहाँ जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो अगला जो प्रभाव पड़ा वो था लोकतंत्र का विकास। लोकतंत्र का विकास। छात्रों, जर्मनी, एस्थोनिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, लुथियानिया, तुर्की, हंगरी, लेटेविया, पोलैंड, ये जो देश थे छात्रों, ये इन देशों में क्या हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ। लोकतंत्र का विकास कहाँ हो रहा है छात्रों, कि जर्मनी में लोकतंत्र का विकास हो रहा है। एस्थोनिया जो ये देश है, छोटे छोटे जो राज्य का उदय हुआ, उन्हीं राज्यों के अंदर जो क्या है, लोकतंत्र का विकास होता है। साथ ही जो जर्मनी देश है, जर्मनी देश में भी अब निरंकुश राजतंत्रात्मक सत्ता से लोग मुक्ति पा चुके हैं, और वहां पर भी क्या है कि लोग निरंकुश राजतंत्रात्मक सत्ता से लोग मुक्ति पा चुके हैं, और वहां पर भी अब जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। तो जर्मनी, एस्थोनिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, लुथियानिया, तुर्की, हंगरी तथा लेटेविया जैसे जो कई देश थे, इन देशों में जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उदय हुआ। राष्ट्रीयता का विकास। अगला जो प्रभाव पड़ा छात्रों, इसमें क्या है कि अब जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देश में राष्ट्रीयता का विकास प्रारंभ हो गया। अर्थात अब जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भी साम्राज्य विस्तारवादी भावना में कोई कमी नहीं आई। उपनिवेशों का अधिक से अधिक वो क्या है कि निर्माण करने लगे, और अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। क्या हुई छात्रों, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। तो लोकतंत्र का विकास हुआ छात्रों, लोकतंत्र का विकास हुआ, और दूसरा राष्ट्रीयता के विकास की भावना जागृत हुई। राष्ट्रीयता के विकास की भावना जागृत कहाँ हुई, एस्थोनिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, लुथियाना, तुर्की, हंगरी, लेटेविया, जर्मनी तथा अन्य जो यूरोपियन देश थे, उन अन्य यूरोपियन देशों में क्या हुआ कि राष्ट्रीयता के विकास की भावना पनपी। इस प्रकार से छात्रों जो ये भावना का विकास हुआ। अंतरराष्ट्रीयता का विकास। इसके अतिरिक्त छात्रों क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीयता का विकास।
अंतरराष्ट्रीयता का विकास। छात्रों, प्रथम महायुद्ध का जो भयंकर परिणाम निकला और भविष्य में ऐसा जो महायुद्ध न हो, इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हुआ। और इसी संदर्भ में क्या किया गया? राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। किसका किया गया छात्रों? राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि भविष्य में प्रथम विश्व युद्ध जैसे जो महायुद्ध न हो तथा जो भी विवाद हो वो क्या है कि किसी एक जो पुख्ता जो संस्था है उसके द्वारा जो विवादों को निपटाया जा सके। तो इसलिए छात्रों क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीयता का जब विकास हो रहा है तो उसके अंतर्गत जो राष्ट्र संघ का भी निर्माण किया गया छात्रों। और युद्ध रोकने के लिए जो ये संस्था का राष्ट्र संघ का निर्माण, युद्ध रोकने के लिए तथा जो आपसी विवाद है उन विवादों को सुलझाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त छात्रों, नवीन वादों का उदय, नवीन वादों का उदय, नवीन वादों का उदय। छात्रों, साम्यवाद, रूस में साम्यवाद का उदय हुआ। नाजीवाद, जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। फांसीवाद, इटली में जो फांसीवाद का उदय हुआ। सैनिकवाद जापान में इसका उदय हुआ। इस प्रकार छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो विश्व में जो अलग अलग वादों का उदय हुआ, जैसे साम्यवाद अर्थात साम्यवादी सरकार कहाँ? रूस में स्थापित हुई। नाजीवादी सरकार थी जर्मनी में स्थापित हुई। फांसीवादी सरकार इटली में स्थापित हुई। और सैनिकवाद अर्थात सैन्यकरण, सेना को बढ़ावा देने के लिए जो जापान में सैन्यवाद की स्थापना हुई। इस प्रकार से छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में साम्यवाद, नाजीवाद, फांसीवाद तथा सैनिकवाद का यहाँ पर क्या हुआ? गठन हुआ। छात्रों, इसके अतिरिक्त साम्यवादी तंत्र का उदय, साम्यवादी तंत्र का उदय, साम्यवादी तंत्र का उदय। छात्रों, जो साम्यवादी तंत्र है, रूस में साम्यवादी तंत्र का उदय जो 1917 की जो रूस की क्रांति है उसके बाद में जो लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवाद का उदय, लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवाद का उदय हुआ। अर्थात जो साम्यवादी तंत्र था उसका जो उदय कहाँ हो रहा है? रूस में हो रहा है। और किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो लेनिन के नेतृत्व में हो रहा है। और 1917 की क्रांति के बाद में जो ये लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी दल का क्या है कि उदय होता है। अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि, अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। छात्रों, जो अमेरिका ने प्रथम जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध में जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देशों को जो अत्यधिक कर्ज दिया था और जिसके कारण समस्त यूरोप में जो क्या हुआ कि समस्त यूरोप में इसने कर्ज दिया और इसके कारण इसके प्रभाव में वृद्धि हुई। इसने 1 खरब 20 अरब डॉलर, 1 खरब 20 अरब डॉलर का कर्ज यूरोप को दिया। कितना दिया छात्रों? 1 खरब 20 अरब डॉलर कर्ज था, कर्ज यूरोप के अंदर दिया। और
यूरोप को इसने जब कर्ज दिया तो इससे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वो कर्ज भी वसूलना प्रारंभ किया। सोने चांदी के माध्यम से ये कर्ज वसूल रहा था, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई और व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जो अमेरिका है, अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा। 4 गुना व्यापार बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में 4 गुना व्यापार बढ़ गया किसका? अमेरिका का। और इसने 1 खरब 20 अरब डॉलर कर्ज यूरोप को दे रखा था। वहां से भी ये ब्याज सहित ही कर वसूल रहा था। व्यापार वाणिज्य में भारी प्रगति हुई तथा जो अमेरिका है विश्व की शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये अमेरिका है, अमेरिका के प्रभाव में भी क्या हुआ? वृद्धि हुई। साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ऐसा लग रहा था कि अब साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, परंतु साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन। छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में भी जो साम्राज्यवादी भावना विकसित रही, साम्राज्य विस्तारवादी भावना में इंग्लैंड, रूस, कौन कौन से देश थे? इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ये जो देश थे, इन देशों ने अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का, अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। नवीनतम जो उपनिवेश थे, उपनिवेशों को प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसके कारण क्या है कि आपसी टकराव पुनः व्याप्त हो गया और दूसरे विश्व युद्ध का ऐसा टकराव दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। तो छात्रों, तो साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन में इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ये देश थे। इन देशों ने साम्राज्यवाद को क्या किया? प्रोत्साहन दिया। और इसी साम्राज्यवाद के प्रोत्साहन के कारण क्या हुआ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ। छात्रों, इसके अतिरिक्त शस्त्रीकरण की होड़, शस्त्रीकरण की होड़। छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में शस्त्रीकरण की होड़ लग गई। कारण क्या रहा कि एक तो प्रथम विश्व युद्ध में जो लोगों के रोजगार छिन चुके थे, रोजगार की आवश्यकता थी। दूसरा क्या है कि साम्राज्यवाद की भावना आ चुकी थी। तीसरा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा भी स्थापित थी। तो इसलिए क्या है कि अब शस्त्रीकरण की होड़ होने लगी। अब एक देश अस्त्र शस्त्रों का, आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का निर्यात करता था तथा अपने मित्र जो देश थे उन देशों को सप्लाई भी करने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि बेरोजगार की समस्या थी, उसमें भी कमी आई। बेरोजगार लोगों को जो इन्हें अस्त्र शस्त्र निर्माण के कारखानों में लगाया जाने लगा, तो ये शस्त्रीकरण की होड़ बन गई। और अब तो महाभयंकर जो अस्त्र शस्त्र थे उनका निर्माण होने लगा, जैसे लड़ाकू विमानों का जो आविष्कार हो गया। इसके अतिरिक्त जो परमाणु बम का, जहरीली गैसों का, इनका भी आविष्कार हो चुका था। जो इसमें क्या हुआ छात्रों कि आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण होने के कारण जो द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। तो शस्त्रीकरण में क्या था छात्रों कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में महाविनाशकारी जो हथियारों का प्रयोग होने लगा, जहरीली गैसों का निर्माण होने लगा, लड़ाकू विमानों का निर्माण होने लगा। और देशों ने क्या किया कि अपनी जल, थल तथा वायुसेना को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। नवीनतम अत्याधुनिक जो जहाज थे, लड़ाकू जंगी जहाज, उनका निर्माण होने लगा। इसी प्रकार के निर्माण के कारण क्या हुआ छात्रों कि द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो छात्रों, इस प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम निकले, उन राजनीतिक परिणामों में निरंकुश राजतंत्रों का अंत हो गया, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का इसमें विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीयता का इसमें विकास हुआ, नवीनवादों का यहाँ उदय हुआ तथा साम्यवादी तंत्र का उदय हुआ। अमेरिका के प्रभाव में
जो वृद्धि हुई, साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला और शस्त्रीकरण की होड़ लग गई। तो इस प्रकार से छात्रों जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में राजनीतिक क्षेत्र में अत्यंत ही व्यापक प्रभाव पड़े तथा राजनीतिक जो परिणाम थे वो अत्यंत ही व्यापक थे।